स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक सीरीज जिसमें हम क्लास 9 की जो नई बुक आई है मैथमेटिक्स की पंजाब बेकरी टेक्स्ट बुक की उसको फॉलो करेंगे 2025 2026 के लिए। और हम आपको मैथमेटिक्स की कोल्ड में जो फोकस है ना वो आपको फील देने रहेगा। हम बहुत नीचे से जाकर समझेंगे चीजों को, जो बातों को बिल्कुल समझ जाएगी इंशाल्लाह आज के लाइट के साथ समझेंगे। और जो बाकी लोग करवा रहे हैं वो सब सोल्यूशन शेयर कर रहे हैं, सब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। लेकिन आई वांट कि आप फील करें मैथ्स को, आई वांट कि आप इस बुक को लव करें यार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो भी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपने नहीं किया अभी तक तो। ये हमारे पास रियल नंबर्स का चैप्टर है, तो इसकी जो चैप्टर का स्टार्ट है ना वो हिस्ट्री ऑफ नंबर से किया गया, राइट? तो हिस्ट्री ऑफ नंबर्स में अच्छा यहाँ से ना कोई सवाल नहीं आएगा। जो हिस्ट्री ऑफ नंबर्स से हम शुरू का थोड़ा सा पार्ट रहेगा वीडियो का, उससे कोई सवाल नहीं आएगा। ऑफ कोर्स एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ नंबर से। तो समोरियंस समोरियंस जो थे वो एंशियंट पीपल थे, बहुत पुराने लोगों की बात हो रही है। हिस्ट्री ऑफ नंबर्स को डिस्कस करें तो नंबर्स उतने ही पुराने हैं जितने कि मैं और आप पुराने हैं। मतलब मैनकाइंड पुरानी है, मैं और आप तो ज्यादा पुराने नहीं है बट मैनकाइंड जितनी पुरानी है। तो सबसे पुराने लोगों की बात करें तो सबसे पहले जो जिक्र आया वो है समोरियंस का, इनका जिक्र आया, राइट? तो इनके बारे में क्या एमसीक्यूज आया सुनो, आएगा एमसीक्यूज ही। तो ये समोरियंस थे ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग थे। ये लोग क्या करते थे, और ये याद रखो हम लोग ना, ये टाइम फ्रेम की है, ये टाइम फ्रेम में से ये सवाल नहीं आएगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये जो थे ना समोरियन, उनके बारे में जो आपको दो एक बात याद रखनी है वो ये है कि ये लोग ना जिस नंबर सिस्टम को यूज करते थे ना उसका बेस 60 था। हेक्साडेसिमल सिस्टम को यूज करते थे ओनली बात। और ये लोग जो नंबर्स थे ना समोरियंस, वो स्मॉल कॉइन्स, बहुत छोटे छोटे कॉइन्स यूज करते थे, बीट्स को यूज करते थे, या बहुत बड़े कॉइन्स यूज करते थे। और ऐसे कॉइन्स जिनके अंदर परफोरेटेड होते हैं, देखो ऐसे अंदर होल हो, जो अंदर से होल हो उनके अंदर, उसको बोलते हैं परफोरेटेड, राइट? सो ऐसी चीजों को यूज करते थे फॉर काउंटिंग। और इनका कौन सा बेस यूज करते थे? 60 का बेस, ओनली थिंग जो आपको यहाँ से याद रखना है, राइट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ नंबर्स में। जो हमारे पास और ये देखो समोरियन जो थे ना वो इस तरह करते, वो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज करते थे समोरियन, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये, 4 को रिप्रेजेंट, ये बस रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको पेपर में सवाल नहीं आ सकता। ठीक है, हो सकता है 1 के लिए आए, बाकी सबके लिए नहीं आएगा। तो ये जस्ट ठीक है। सो सेकेंड जो है वो इजिप्ट है। इजिप्शियन पीपल्स की बात करेंगे, इनकी पिक्चर्स आपके सामने है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं है, ये इनकी मैंने गूगल से ली है। अच्छी पिक्चर्स है, तो आपने ओनली फॉर द सेक कि आप लोग इंटरेस्ट ले ये पिक्चर्स लगाई गई हैं। तो ये हमारे पास इजिप्शियन पीपल है। ये लोग क्या करते थे सुनो, जो समोरियंस थे वो बेस 60 के नंबर सिस्टम को यूज करते थे। जो हमारे पास इजिप्शियंस है ना, ये हिस्ट्री है सुन लो बहुत ध्यान से, ये जो इजिप्शियंस है ना, इजिप्शियंस ये बेस 10 के सिस्टम को यूज करते थे काउंटिंग के लिए। बात समझ आई? वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और जो ये इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये लिखी हुई है, अगर मैं आपको, चलो ठीक है हाईलाइटर यूज कर सकते हैं हम। ये देखो, ओहो हाईलाइटर सेलेक्ट करना था मैंने गलती से, वो सिलेक्ट कर, हाईलाइटर पकड़ेंगे। ये देखो इजिप्शियंस, ये देखो ये नंबर्स को लिखते थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आज आज भी अगर मैं आपसे कहूँ, ये देखो इजिप्शियन यूजुअली रॉट नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इंटरेस्टिंगली आज तक हम भी नंबर्स लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जैसे अगर मुझे कोई कहे नंबर लिखो 5000, तो 5000 में इस तरह लिखूंगी, 5 पहले फिर 0 0 0। सो आई राइट नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो ना, लेफ्ट से स्टार्ट किया एंड एंड कर रहा है वो राइट पर। बात समझे? आई होप के समझो, राइट? सो इजिप्शियंस जो थे उनके बारे में अपने दो बातें याद रखनी है हिस्ट्री ऑफ नंबर्स में। नंबर 1 कि ये बेस 10 के सिस्टम को यूज करते थे काउंटिंग के लिए। नंबर 2 कि ये नंबर्स को लेफ्ट से राइट लिखते थे। तो आज तक हम लोग भी लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो ये बात इजीली याद कर सकते हो। तो सेकेंड, और इजिप्शियन जो थे ना इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात ये, 1 को ऐसे लिखते थे, 1 को, 2 को ये ऐसे लिखते थे, 3 के लिए ये वाला सिंबल यूज करते थे, 4 के लिए ये वाला सिंबल यूज करते थे, 5 के लिए ये, 5 के लिए सॉरी 1000 के लिए ये सिंबल यूज करते थे, 100 के लिए ये यूज करते थे, 10 के लिए ये यूज करते थे। और ये अपने सिंबल्स याद रखने, सॉरी आई, मैं गलत बोल गई। ठीक है, सो 1 के लिए ये सिंबल यूज करते थे, 10 के लिए ये करते थे, और 100 के लिए ये, 1000 के लिए ये, 10,000 के लिए 100,000 के लिए, और ये 1 लाख के लिए। बात समझ आ गई? ठीक है, बिकॉज ये 10 के बेस को यूज कर रहे थे ना, इजिप्शियन जो थे वो 10 को बेस यूज कर रहे थे काउंटिंग के लिए। तो देखो 1 के बाद सीधा 10 का जिक्र है, 10 के बाद सीधा 100 का जिक्र है। बात समझे? 10 को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि आपको आई हो। सो ये आपने दो बातें यहां से याद रखनी है। अब आज जो तीसरा हिस्ट्री ऑफ नंबर्स में वेरी इंपॉर्टेंट वो है रोमन्स। इनको देख लो, रोमन्स इस तरह के, ये लो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो कोई फिल्म का सीन लग रहा है, राइट? तो ये हमारे पास रोमन्स है। रोमन्स क्या करते थे, रोमन्स के बारे में आपको कोई बात याद रखनी है वो ये है कि रोमन, अच्छा याद रखना आज तक जो रोमन्स थे ना वो ये वाले सिंबल्स यूज करते थे, ये वाले नॉर्मन्स काउंटिंग को वैसे लिखते थे जो हम आज तक लिखते हैं ना, ये वाली, ये रोमन काउंटिंग ही है।
ये रोमन्स ने काउंटिंग को ना सिंबल्स दिए थे, ठीक है। तो रोमन्स ने काउंटिंग को नंबर सिस्टम के लिए सिंबल्स, नमेरल्स निकाले थे, ये देखो सिंबल्स ही थे नंबर सिस्टम के लिए। और वही सिंबल्स जो थे पूरे के पूरे यूरोप में यूज हुए थे, राइट, बात समझ आ गई। और उन्होंने ना पूरे के पूरे जो नंबर सिस्टम था ना उसको लिखने के लिए हमें प्रॉपर नंबर सिस्टम दिया था। और ताकि वो ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए यूज करें, मतलब ट्रेड करते थे ना पहले जमाने में लोग, एक बहुत दूर दराज लोग सामान माल वगैरह बेचने जाते थे, तो उस जमाने में ट्रेड करने के लिए लोग यूज करते थे, राइट। सो ये बात अपनी याद रखनी है। नाउ अगर नेक्स्ट है नन अदर देन इंडियंस, इनको तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इंडियंस। सो इंडियंस के बारे में हम क्या है, इंडियंस से बहुत काम किया था वैसे हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में, उनके मानना चाहिए। ओके, सो इंडियंस ने क्या किया था, इंडियंस ने जीरो को इन्वेंट किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, ऐसी चीज जिसकी कोई वर्थ ना हो लेकिन जब भी किसी के साथ लगता है तो उसकी काउंट, जैसे देखो ना, अगर मैं खाली जीरो लिखूंगी तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर अब ये दो जीरो वन के साथ जुड़ जाए तो ये 100 बन जाता है। सिमिलरली अगर यही जीरो 10 के 1 के साथ जुड़ जाए तो हम क्या कहेंगे, 10 बन जाता है। तो देखो ना, जब किसी के साथ जुड़ता है तो इसकी अहमियत बन जाती है, बट वही इट सेल्फ कुछ नहीं है। तो जो जीरो का कॉन्सेप्ट था वो किसने निकाला था, इंडियंस ने। जीरो कंसेप्ट किसने निकाला था, इंडियंस ने। और इन्होंने भी नंबर सिस्टम के लिए बेस 10 को ही यूज किया था, इंटरेस्टिंगली। बात याद रखना, बहुत गौर से याद रखना दोस्तों। सो और जो एडवांस, अच्छा ठीक है, एडवांस में ओके, द नंबर सिस्टम यूज टूडे वाज इन्वेंटेड बाय, और जो दूसरा नंबर सिस्टम हम आज तक यूज करते हैं ना वो भी इंडियंस ने ही बनाया था। इंडियंस के बारे में तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, हमारे बहुत करीब रहते हैं तो उनसे हमारा रिश्ता भी है, तो थोड़ा सा, तो भी आप लोगों को अच्छे से इजी से याद रखो। तो तीन बातें इनके बारे में अपनी याद रखते इंडियंस के बारे में। नंबर वन, जीरो का कंसेप्ट इंडियंस ने दिया था। नंबर टू, बेस 10 का सिस्टम यूज करते हैं। नंबर थ्री, कि जो नंबर सिस्टम आज तक यूज हो रहा है ना, कौन सा नंबर सिस्टम आज तक यूज हो रहा है, वो ये वाला नंबर सिस्टम है। 1, 2, 3, 4, आज तक जो ये जो नंबर सिस्टम है ना, ये इंडियंस का दिया हुआ है। किसका है भाइयों, इंडियंस का है दोस्तों, समझ आ गई। ओके, सो अब जब इंडियंस का जिक्र किया तो नन अदर देन हमारा जिक्र भी आ जाए, वो है अरब्स। सो ये अरब्स के, इन्होंने भी मैथमेटिक्स में बहुत काम किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर नंबर सिस्टम इंडियंस ने बनाया है ना, तो नंबर सिस्टम में जितने मैथ्स के बाकी कोर्सेज हैं जैसे अलजेब्रा वगैरह बाकी सब, अगर अरब्स काम ना करते तो बाकी सब कुछ ना बनता। कहानी तो सुनो, अब आगे क्या है कहानी। वो ये है कि अरब्स इंट्रोड्यूस न्यूमेरिकल नंबर्स। तो ये देखो, जीरो से लेकर जो 9 तक गिनती है ना बच्चों, वो जो अरेबिक नंबर्स थे ना, वो अरेबिक ने दिए थे, और इन्होंने यही चीज यूरोप को पहुंचाई थी। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक अगर आपने गौर से देखा हो कि हमने अभी हिस्ट्री ऑफ नंबर तक पढ़ा है, तो यूरोप ने अभी तक कुछ नहीं किया है। वो इंग्लैंड अमेरिका इन सब ने कुछ नहीं किया अभी तक, टिल नाउ उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। सारा कुछ इंडियंस ने और अरब्स ने किया है, या रोमन्स ने किया है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। देखो आज तक दुनिया में वो चौधरी है, दुनिया के चौधरी वो अलग ना, यूरोप वाले, वो ये सबसे ऊपर है आजकल, टॉप में वही है ना यार। लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हिस्ट्री में उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। सो The Islamic world underwent significant development in mathematics, उन्होंने significant development की थी। और the man here, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी यूज है, मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, इन्होंने अलजबरा बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये, द मोहम्मद मूसा इब्ने अल ख्वारिज़मी। ये अल ख्वारिज़मी भाई है, देख सकते हैं, बहुत फेमस इस्लामिक मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलजबरा बनाया था। और इन्होंने अलजेब्रा बनाया था, राइट। और उसके बाद इनके काम को अल फरीजी ने भी एक्सटेंड किया था, राइट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और हिस्ट्री ऑफ नंबर आई थिंक सो यहाँ हो गई खत्म, नहीं नहीं, हिस्ट्री लगी। अब प्रेजेंट आजकल क्या हो रहा है, ये जब हिस्ट्री थी, अब मॉडर्न एरा की बात करें, जो आजकल का एरा है उसमें हो क्या रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द डेवलपमेंट मॉडर्न नंबर सिस्टम बाइंड, जो आजकल हम नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, या तो उसका बेस जो है वो 2 ले रहे हैं, या तो बेस 16 ले रहे हैं, मतलब हेक्साडेसिमल ले रहे हैं। बात समझ आ गई सबको। और जो हम लोगों ने ये जो सेट है ना, 0, 1, 2, 3, ये हमारा काउंटिंग सेट है, और ये हम लोग आजकल ये यूज करते हैं। वन, ये वाला वन, ये वाला टू, ये वाला थ्री, ये वाला फोर और फाइव। तो हम वन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, आई शुड चेंज माई कलर, थोड़ा ग्रीन ले लेते हैं। और मैं टू को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल लेती हूँ और डार्क कलर लेते हैं। और थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए ये, फोर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये, और सिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये। तो कोई भी चीज जिसकी क्वांटिटी 6 हो, मतलब 6 लिखा जाए क्वांटिटी के अंदर हो, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। बात समझ आ गई। तो ये जो था बहुत ही हिस्ट्री ऑफ नंबर्स में छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं था, पर यहाँ से इस पार्ट में से आपको एमसीक्यूज आएंगे, तो हमने इसको कर लिया रीड। अब नाउ हम बढ़ते हैं उस पार्ट के लिए जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट रैशनल नंबर्स।
उफ, वेरी इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर्स। बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको इंशाल्लाह। सो रैशनल नंबर्स, नंबर्स हैं भाई, ये नंबर्स ही होंगे क्योंकि रैशनल लिख दिया। तो ऐसे नंबर्स जो कि पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाए, जो इस फॉर्म में लिखे जाए, पी बाय क्यू की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे, जैसे से 2/3, जैसे 5/7, जैसे 1/100, जैसे -5/2। ये सारे नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स है। कोई भी नंबर जिसको हम एक, कोई भी ऐसे नंबर जिसको मैं एक बार लगाऊं, कुछ नंबर ऊपर लिखूं, एक नंबर नीचे लिखूं, तो इस पूरे के नंबर को क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। बात समझ आ गई? लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो भी नंबर नीचे लिखा जाएगा ना, यहाँ पे भी कंडीशन सुन लो। ये कंडीशन है कि जो भी नंबर नीचे लिखा जाएगा ना, या क्यू, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे लिखा हुआ नंबर जीरो नहीं हो सकता, ऊपर जीरो आ सकता है, बट नीचे जीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीचे जीरो नहीं, 100 नहीं लिख सकती, क्योंकि कहूंगा 100 में तो जीरो इन्वॉल्व है। नहीं दोस्तों, नहीं, खाली जीरो की बात कर रही हूँ। बात समझ आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नंबर जो कि इस फॉर्म का हो, ऐसा नंबर जो कि इस फॉर्म का हो, P बाई क्यू, ऊपर भी नंबर आए नीचे भी नंबर आए, उस नंबर को बोलते हैं ना अदर देन रैशनल नंबर। दैट इज इट, और कुछ नहीं समझना। बात समझ आ गई सबको? चलो जी, वेल डन, मजा आ गया। सो अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर क्या नंबर होता है। बहुत सुनो, गौर से सुनना। ये सब कुछ अभी बुक में से ही लिया गया है, तो डोंट वरी कि मैं आप कहाँ से पढ़ा रही हैं। ये सब कुछ हमने भी आपकी बुक से ही उठाया है। वो बस स्लाइड फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ स्लाइड में है, ठीक है? तो एवरीथिंग इज फ्रॉम योर बुक, राइट? सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ इरेशनल नंबर, तो अब ये रैशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म में लिखा जाता है ना, और यहाँ पे कंडीशन ये था कि क्यू कभी जीरो ना हो। ठीक है, क्यू जीरो नहीं हो सकता। तो इस नंबर को हमने क्या कहा था? ये रैशनल नंबर है। तो ऐसे सारे नंबर जो कि इस फॉर्म के ना हो, सो ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो, वो इरेशनल नंबर होते हैं। बात समझ आ गई? ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो, सो द नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल, द नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर दैट आर नॉट रैशनल, नॉट रैशनल। तो दुनिया के सारे नंबर या तो रैशनल है या इरेशनल नंबर है। बात समझ आ गई? कुछ नंबर जो इस फॉर्म के हैं उन्हें हम रैशनल कहते हैं, कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म के हैं हम उन्हें रैशनल कहते हैं, और जो कि नंबर इस फॉर्म के नहीं है हम उन्हें क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। दैट इज ऑल, इतनी कहानी थी। बात समझ आ गई सबको? चलो भाई दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रेडी टू डिफाइन रियल नंबर्स। ओके, अब हमने रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया। अब दुनिया के सारे नंबर्स मैंने बताया अभी, या तो रैशनल है या तो इरेशनल है। डन हो गया मैम। अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स को इकट्ठा कर दें, मतलब दुनिया के सारे नंबर्स को इकट्ठा कर दें, तो क्या बनेंगे? ना अदर देन रियल नंबर्स। वो बन जाएंगे हमारे पास रियल नंबर्स। बात समझ आई? यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, इकट्ठा करना उर्दू में लिख दो इकट्ठा, अच्छा पता नहीं कैसे लिखते हैं। अच्छा, इकट्ठा करना, ठीक है। मेरी उर्दू थोड़ी खराब है, वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है। सो यूनियन होता है इकट्ठा करना, जोड़ना। तो रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है? वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिलाने से बनते हैं। अच्छा, मैंने एक बात बताना, मुझे रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इरेशनल नंबर्स को क्यू के ऊपर डैश डालने से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन दोनों नंबर्स को जब मैं मिला दूंगी तो आई गेट रियल नंबर्स। बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? आई होप, क्या आई होप। तो थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। इधर आ जाओ, रैशनल इरेशनल नंबर्स की। ओके, सो रैशनल नंबर्स, आई शुड यूज दिस कलर ताकि नजर आए। और ये मेरे पास है इरेशनल नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू डैश से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। तो एनी नंबर, सुनो बहुत गौर से सुनना, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी बाय क्यू का, और क्यू कभी जीरो ना हो, तो वो रैशनल नंबर है। और ऐसा नंबर जो कि क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में ना, क्वोशंट का मतलब ही फ्रैक्शनल फॉर्म ही होती है, इस फॉर्म को क्वोशंट फॉर्म ही कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। तो अगर ऐसे नंबर जिस फॉर्म में ना लिखे जाए वो इरेशनल नंबर है, और रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर बनाते हैं क्या? रियल नंबर्स। बात समझ आ गई? ओके, आ गई हो। तो लेट्स प्ले। चलो फिर अब आजो खेलते हैं कुछ। ओके, तो अब पूरा स्लाइड आई आपको नजर आ रही होगी, तो जूम इन कर ही लेते हैं। ओके, सो अब हमने बताना है कि भाई रैशनल और इरेशनल नंबर कौन सा है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, देखते हैं फिर क्या टेंशन है। ओके, सो आई शुड यूज दिस कलर। ओके, सो 1/100। अच्छा ठीक है, पहले यहां से देख लो कि रैशनल कहा है, तो इट मीन्स दैट ऐसा नंबर जो इस फॉर्म का हो वो रैशनल होता है, और ऐसा नंबर जो कि इस फॉर्म का ना हो, मैं इसके ऊपर क्रॉस डाल देती हूँ लेट से, जो इस फॉर्म का ना हो,
तो वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, सो ये बात हमें पता थी। अब आ जाओ आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। ओके, ये तो करना है ना। तो ठीक है, तो 1/100, बहुत गौर से देखो, क्या ये इस फॉर्म का है? एग्जैक्टली, तो इट इज रैशनल। ओके, सो पाई, पाई ऐसा नंबर है जो कि इस फॉर्म का तो नहीं दिख रहा। क्या ये इस फॉर्म का लग रहा है आपको p/q का? नहीं लग रहा, ऑफ कोर्स नहीं है। तो ये भी इरेशनल नंबर है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली ई, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी वैल्यू ये होती है 3.71, आगे 8 भी आता है गेस। ये भी क्योंकि हमें p/q की फॉर्म का नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ये हमें p/q का यार एक ही फंडा रखो ना कि p/q का है तो आप हो रैशनल। आप p/q के नहीं हो, हम तो आपको रैशनल नहीं मानते, बात खत्म भाई। आप नहीं हो रैशनल, आप इरेशनल हो। इरेशनल, ठीक है, आप भी क्या हो? इरेशनल। हमारा फंडा एक ही है, ठीक है। ओके, सो ये देखो √5, ऑफ कोर्स ये p/q का नहीं दिख रहा, ये भी इरेशनल है। बात समझ आ गई? ओके, अब आ जाओ 7 की बात कर लेते हैं। 7 भी हमको p/q का नहीं दिख रहा, लेकिन ये p/q का है। कैसे में? ये देखो, बहुत गौर से देखो। क्या 7 को डिवाइड करें 1 से तो वो गेट 7, तो 7 को 7/1 लिखा जा सकता है ना? 7 को मैं 1/7 लिख सकती हूँ। हाँ, लिख सकते हो। तो 7 है रैशनल नंबर, तो ये इट इज रैशनल। बात समझ आई क्यों? क्योंकि 7 को 1/7/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज। सिमिलरली अब आप मुझे पूछो 100, मैम खाली 100 लिखा हो तो क्या है? रैशनल, बिकॉज मैं 100 को भी लिख सकती हूँ 100/1 की फॉर्म में। सिमिलरली 1 करोड़, 1 करोड़ क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 करोड़/1 लिखा जा सकता है ना, 1 करोड़/1 लिखा जा सकता है ना। और 1 करोड़/1 मेरे पास रैशनल नंबर का फॉर्म है, वो भी होगा रैशनल नंबर। बात समझ आई कि नहीं? आगे बात समझ। चलो, वेल डन। ओके, सो इधर देखो, इसको बहुत गौर से देखो। ऑफ कोर्स ये क्या है? ये क्या है? 22/7, ऑफ कोर्स ये क्या है? रैशनल नंबर, क्योंकि ये उस फॉर्म का लिखा जा सकता है। तो बात एक ही रखनी है दोस्तों, बात एक ही रहेगी। अगर नंबर p/q की फॉर्म का है तो आंखें बंद करके लिख देना कि वो है रैशनल नंबर, और अगर वो उस फॉर्म का नहीं है तो वो इरैशनल नंबर है। बात समझ आ गई? ओके, आ गई। अब अगर एक चार्ट आपकी बुक पे बना हुआ है, इसको देख लेते हैं, चार्ट को समझते हैं। Okay, so the set of real number is the union of rational number and irrational number, और इसको इस फॉर्म का लिखा जाता है। डन? ओके, समझो, इसको देखो। रियल नंबर्स जो है ना, रियल नंबर्स इनके अंदर रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। और जो रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर, इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ना p/q की फॉर्म के होते हैं, और q ≠ = 0। और ये ये p/q की फॉर्म के नहीं है, नहीं, नहीं है। ठीक है, अब ऐसे नंबर जो कि p/q की फॉर्म के होते हैं ना, तो आप तो ये जानते हो कि उनका आंसर पॉइंट्स में आता है, उनका आंसर पॉइंट्स में आता है। और ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म के नहीं ना होते, उनका आंसर पॉइंट्स में आता है। तो अब कहानी सारी पॉइंट्स पर आ जाती है। ठीक है, अब हमने अभी तक हमने ये सीखा था, अगर मैं नेक्स्ट टाइप को, तो हमारे पास ऐसे नंबर लिखा है ना इस फॉर्म का, तो हम देख कर बता सकते हैं कि वो रैशनल है या इरेशनल। लेकिन अगर नंबर ऐसा आ जाए, लेट से ऐसा आ जाए, तो अब ये रैशनल है कि इरेशनल, अब हम कैसे बताएंगे? ठीक है, अब इस फॉर्म के नंबर्स को भी पढ़ना सीखते हैं कि इनको देख के भी हम बता सकते हैं कि नहीं। तो आ जाओ देख लेते हैं कैसे। तो अब बात सुनो, रैशनल नंबर्स की पॉइंट्स के अंदर, जब हम पॉइंट्स में नंबर आ जाए, तो रैशनल नंबर की दो टाइप्स हैं। एक टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और जबकि जो हमारे पास इरेशनल नंबर है, उनको कहा जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। कुछ समझ नहीं आई? कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। ठीक है, बात ये याद रखने वाली बात ये, ठीक है, चार्ट याद रखना। रैशनल नंबर से इरेशनल और रैशनल नंबर बनते हैं, और रैशनल नंबर्स के आगे से दो टाइप्स हैं, लेकिन इरेशनल नंबर से आगे से एक टाइप है। बात याद रखना दोस्तों। चलो ठीक है, अभी आज भी बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो रैशनल नंबर, जब भी पॉइंट्स और रैशनल नंबर की बात करें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन जिसमें पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट वाली रिप्रेजेंटेशन की बात, ठीक है, की बात है ये। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, पॉइंट वाली रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई है। अच्छा, इन जनरल में पहले एक बात बता देते हैं, हम लोगों को आगे अपने और भी वीडियोस बहुत देखनी होगी मेरी बात। लेकिन यार पता है क्या है, मेरा सीन ये है कि हम लोग ना बहुत डिटेल में वीडियोस बनाते हैं, हम लोग वाकई में बहुत लंबी वीडियोस बनाते हैं। सो कॉन्सेप्ट सीखना है और फील करना है, तो
लंबी वीडियोस भी देख लो। मुझे पता है टेंशन स्पैन छोटा है आप लोगों का, आप रील्स और शॉर्ट्स देखते हो, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स बिल्कुल ऑपोजिट है रील्स से, मैथमेटिक्स ऑपोजिट है शॉर्ट्स से, मैथमेटिक्स ऑपोजिट है सारे के सारे आपके सोशल मीडिया टिकटॉक से, सीरियसली। ओके, सो देखो इधर क्या। तो रैशनल नंबर की पहली टाइप क्या थी? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेट, टर्मिनेट, ये इंग्लिश वाला टर्मिनेट है। इंग्लिश वाला टर्मिनेट का मतलब होता है ऐसी चीज जो खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। तो ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये देखो 2/7। अगर मेरे को ये 2/7 एक नंबर है, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लेट से ये है, लेकिन ये पॉइंट में चलती जा रही है, ये पॉइंट्स में चलती जा रही है। अगर पॉइंट के बाद, बात सुनो गौर से, अगर पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो खत्म हो रहे हो, मतलब ये ना इनफाइनाइट आ रही है, जैसे 0.8, बट 8 का कुछ भी नहीं है, बस खत्म, कहानी इतनी थी। सिमिलरली 0.375, खत्म, इतना नंबर ही। पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स है, पॉइंट के बाद नंबर आने वाले जो नंबर है ना, वो एक एक फाइनाइट नंबर्स है, मतलब इनफाइनाइट नहीं, मतलब लिखे खत्म नहीं हो रहे, लिमिटेड नंबर्स है। लिमिटेड नंबर्स हो तो ऐसे नंबर को जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर्स आए, उन्हें रेशनल नंबर्स कहा जाता है। बात समझ आ गई? और याद के साथ रखना है टर्मिनेट से, तो रेशनल नंबर टर्मिनेट कर जाते हैं पॉइंट के बाद, मतलब खत्म हो जाता है पॉइंट के बाद। बात समझ आई? याद रखने वाली बात। एग्जाम्पल कराऊंगी कि नहीं है इसमें, ठीक है। और और ऐसा हो कि पॉइंट के बाद नंबर चलता ही जाए, नंबर पॉइंट्स के बाद चलता ही जाए, तो याद रखना उस नंबर्स को नॉन डेसिमल या नॉन रिकरिंग कहा जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल बोला जाता है। याद रखना रैशनल नंबर्स जो पॉइंट के बाद, अगर पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3, अगर पॉइंट के बाद नंबर चलते ही जाए, पॉइंट के बाद नंबर चलते ही जाए, तो रैशनल नंबर्स के अंदर जो पॉइंट के बाद नंबर आते हैं ना, पॉइंट के बाद नंबर आते हैं, वो खुद को रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे ये देखो, गौर से देखना, 1.6666 ही आएगा आगे जाके, 1.333333 ही आएगा। रिपीट, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट तो कर रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर तो है, अनलिमिटेड नंबर तो है, बट वो रिपीट कर रहे हैं। 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6। यहाँ देखो क्या है, 3.142851 तो ये देखो 4287, तो ये देखो 1.142857, ये डिजिट ही खुद को रिपीट किया जा रहा है पॉइंट के बाद, ये नंबर ही पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। मैथमेटिक्स इज अबाउट पैटर्न्स, पैटर्न में नंबर रिपीट हुए जा रहे हैं, पैटर्न में नंबर रिपीट ही हुए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो 0.444। तो बात याद रखना, रैशनल नंबर्स पॉइंट्स वाली फॉर्म में, बहुत ध्यान से गौर से सुन लो दोस्तों, पॉइंट वाली फॉर्म में रैशनल नंबर्स, पॉइंट वाली फॉर्म में रैशनल नंबर्स या तो पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म हो जाते हैं, नंबर 1, तो भी वो रैशनल नंबर। अगर पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो जाए, मतलब फाइनाइट नंबर आए, तो भी रैशनल नंबर है। और दूसरी बात, अगर पॉइंट के बाद नंबर फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, सॉरी, अनलिमिटेड नंबर्स आए, लेकिन वो नंबर खुद को रिपीट करते जा रहे हो, तो भी वो रैशनल नंबर्स है। यहां तक बात समझ आई तो हिट द लाइक बटन। ओके, बात समझ आ गई सबको? फील करो दोस्तों, फील करो, सवाल बहुत सारे हैं मेरे पास करवाने के लिए, बहुत सारी स्लाइड है, टेंशन ना लो। राइट, हो गई बात। अब ऐसे नंबर्स जो अपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब पॉइंट्स वाली फॉर्म की बात हो रही है, यहाँ लिख दो पॉइंट्स वाली फॉर्म, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, लिख दो पॉइंट वाली बात, पॉइंट वाले नंबर्स, पॉइंट वाले नंबर्स, ऐसे नंबर जो अपने पॉइंट वाले नंबर्स में नंबर्स पॉइंट के बाद रिपीट हो और कोई पैटर्न फॉलो ना करें, मतलब 0.3333 ना ना आए, क्योंकि ये तो रैशनल थे, अब ये वाली फॉर्म ना होगा, बल्कि ऐसा होगा 0.32512786, तो ये किसी पैटर्न में रिपीट ना हो। पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो किसी पैटर्न में, पॉइंट के बाद किसी पैटर्न में नंबर रिपीट ना हो, रिपीट ना हो, ना हो। तो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट ना हो तो वो क्या है? इरेशनल नंबर। जैसे देखो पाई, पाई मैंने थोड़ी पहले बताया था, ये क्या है? रैशनल नंबर। मैंने नहीं कहा था रैशनल नंबर, आप मान गए थे ना, तो अब सुनो कैसे। तो रैशनल नंबर है बिकॉज इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 3.14153926 7, तो ये देखो रिपीट होते जा रहे हैं, लेकिन किसी पैटर्न में नहीं है, पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। अच्छा, नहीं लिखना था, पता नहीं क्या लिख दिया, पैटर्न नहीं है, ठीक है, पैटर्न नहीं है।
अब जो ई है, ये ई भी, इसका भी देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये है, ये भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं करी। अंडर रूट टू को देखो, ये भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर। अच्छा याद है ना, अंडर रूट के अंदर जो भी आ जाएगा ना नंबर, वो सारे मेरे पास में ज्यादा था हमेशा, वो क्या है, इरेशनल नंबर्स ही हैं। लेकिन जो अंदर आने वाला नंबर है ना, वो किसी का स्केयर नहीं हो जाए। अब देखो ना, अंडर रूट अगर 25 लिख दूंगी, तो आप जानते हो अंडर 25 तो 5 होता है, तो अंदर आने वाला नंबर किसी चीज का स्केयर नहीं होगा। बाकी सब नंबर्स के अंदर अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 7 इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 13, अंडर रूट 11, अंडर रूट 111, ये सारे हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स। बात समझ आ गई कि नहीं दोस्तों? आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आइडेंटिफाई करते हैं उन नंबर्स को जो पॉइंट्स के फॉर्म में लिखे जाए हैं, लेकिन वो रैशनल है कि इरेशनल नंबर। पहले हमने सॉलिड नंबर्स को देखा था, अब पॉइंट्स वाले नंबर्स को देख रहे हैं। तो आज जो देखते हैं, बहुत टेंशन की बात है। सो 0.53, पॉइंट के बाद नंबर्स कितने हैं? दो नंबर्स है, फाइनाइट नंबर्स है, आप उन्हें गिन सकते हो। एग्जैक्टली लिमिटेड नंबर्स है, एग्जैक्टली। तो आंखें बंद करके ये है रैशनल। 0.44444444 फोर ही जाया जा रहा है, फोर ही रिपीट होता जा रहा है। क्योंकि फोर ही रिपीट हो रहा है खाली, तो वो भी रैशनल है। क्योंकि नंबर पैटर्न में रिपीट हो रहा है, फोर 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 फोर, और कोई नंबर नहीं आ रहा, तो ये रैशनल है। सेवन, ऑफ कोर्स मैंने भी बताया, सेवन को लिखा जाता है 1/7, ये भी रैशनल है। अब आज हम नीचे बात करते हैं, नीचे के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। आई शुड यूज रेड कलर। 3.34567 कोई पैटर्न है? नहीं। सो नो पैटर्न, तो ये इरेशनल है। पॉइंट के बाद नंबर इनफाइनाइट नंबर्स तो हैं, लेकिन कोई पैटर्न में नहीं लिखे गए, तो ये रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ देखो 3.7 0 9 9 7 5, ये देखो कोई पैटर्न है नहीं भाई, ये रैशनल है। ये भी देखो इनफाइनाइट नंबर 3.6.80339889, कोई पैटर्न है नहीं, ये इरेशनल नंबर है। बात समझ आ गई? आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल एकदम सॉलिड क्लियर हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर अपनी एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर रहा, तो सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम सेक्शन ये कहा है कि आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो जो रैशनल नंबर्स होंगे ना, उनको मैं येलो से रिप्रेजेंट करूंगी, और इरेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे अपना ग्रीन से, राइट, येलो। मैंने नीचे लाइन लगा दी है ताकि आप लोग का, तो इरेशनल नंबर के लिए हम लोग ग्रीन कलर यूज करेंगे, और रैशनल के लिए हम यूज करेंगे येलो। सो बहुत गौर से नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, पॉइंट्स वाला नंबर है, पहली बात। दूसरी बात, इसको अगर गौर से देखा जाए ना, तो पॉइंट के बाद जो नंबर है ना, वो फाइनाइट है। 3 5 5 3 5 3 5 3 5, और फाइनाइट नंबर 6 नंबर है। हम गिन सकते हैं उनको, फाइनाइट नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर है। बात समझ आ गई? मैंने कर दिया इसको येलो से रिप्रेजेंट। पहला नंबर क्या है? इरेशनल नंबर, बिकॉज पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स है। यहाँ देखो दूसरा एग्जाम्पल, 0.66। अच्छा, जिस नंबर के बार होना, इसका मतलब पॉइंट्स को रिपीट करता जा रहा है, ये बात याद रखनी है। तो 0.6666666666 रिपीट कर रहा है, एग्जैक्टली। इनफाइनाइट है, एग्जैक्टली। तो कौन सा होगा? रैशनल नंबर। वेल डन। बाद की बात समझ। इसको देखो, 6.2.236067 रिपीट करता जा रहा है। अब मेरी बात हमेशा याद रखना, जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर बार आ जाए, जिसकी बार, तो याद है जब भी बार आएगा ना, बार, तो बार कहता है कि ये रैशनल नंबर है। बार मुझसे कहता है ये रैशनल, किसी भी नंबर के ऊपर जब बार आ जाएगा, तो वो क्या है? रैशनल नंबर है। अगर हम यहाँ गौर से देखो, ये बार नहीं आया हुआ, बार नहीं ना आया हुआ, इसका मतलब है कि नंबर खुद को रिपीट नहीं कर रहा, तो ये इरेशनल नंबर है। नंबर चलता ही जा रहा है, इनफाइनाइट है, लेकिन किसी पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा। दैट इज वाई ये है हमारे पास इरेशनल नंबर। अंडर रूट 7 इरेशनल नंबर। बात समझ आ गई? ई क्या है? इरेशनल नंबर। पाई क्या है? इरेशनल नंबर। ओके, अब 5 क्या है? रैशनल नंबर। लेकिन अंडर रूट 11 क्या है? इरेशनल नंबर। और याद रखना, यहां से एक पॉइंट, हैशटैग पॉइंट लिख दो यार। सम ऑफ, सम का मतलब प्लस करना, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जब भी हम रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं ना दोस्तों, तो वी गेट इरेशनल नंबर। ठीक है? तो एक रैशनल और इरेशनल नंबर को जब भी ऐड करेंगे, तो वो इरेशनल नंबर होता है। रैशनल और इरेशनल को ऐड करने से हमें मिलता है इरेशनल नंबर। बात समझ आ गई? और अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दो इरेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ऑफ कोर्स एक इरेशनल नंबर ही है।
दो इरेशनल नंबर ऐड हो तभी ये इरेशनल नंबर है। ओके, यहाँ देखो, बहुत गौर से देखना। ओके, तो यहाँ देखो, पी बाय क्यू का फॉर्म का है, तो आंखें बंद करके ये तो रैशनल ही है। बात समझ आ गई? अब इसको आ जाओ, इसको सुनना सवाल थोड़ा सा। ओके, सो पहले मैं सॉल्व करती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है जी, फिर पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टू को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा दूसरी ब्रैकेट से, माइनस एज इट इज आएगा, अंडर रूट टू एज इट इज आएगा, और दूसरी पूरी ब्रैकेट से। व्हाट वी डन, हमने पहले नंबर को पूरी दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन एज इट इज ये आ गया, और अंडर रूट टू एज इट इज आ गया, और पूरी दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। बात समझ आई मैंने मल्टीप्लीकेशन किस तरह की है? आई होप के समझ आई हो। तो टू मल्टीप्लाई बाय टू बिकम्स फोर, और टू अंडर रूट टू तो बन जाएगा टू अंडर रूट टू, माइनस टू अंडर रूट टू, बिकॉज टू मल्टीप्लाई हो रहा है इसके। बात समझ आ गई? प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टू, तो अंडर रूट टू का ये लो आ गया स्क्वायर। बात समझ आई? तो ये देखो फोर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, मैं लिख देती हूँ, आई शुड यूज दिस कलर। प्लस और माइनस एक दूसरे से कट गए, और ये देखो ये इससे कट गया। सो व्हाट वी गेट इन दी एंड, सो ये माइनस टू, तो इसका मतलब है टू में फोर में से माइनस टू करें तो वी गेट टू। तो इसका मतलब टू, इसका अर्थ है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर टू आ गया है। और टू को हम लिख सकते हैं टू बाय वन की फॉर्म में, तो इसका मतलब है ये नंबर भी क्या हुआ? रैशनल नंबर। बात समझ आ गई? और दिस इज द सोल्यूशन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सोल्यूशन, ये आपको सोल्यूशन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने इस पूरी वीडियो का जो सोल्यूशन है, मतलब पीडीएफ नोट्स में डाल दिया, कोई डाउनलोड करना चाहे तो। ठीक है, सबको समझ आ गया एकदम? ओके, सो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। नाउ मूव करते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मजे की बात लिखी हुई है कि एवरी जीनियस वाज वंस अ स्टूडेंट लाइक यू कीप लर्निंग। इसका मतलब दुनिया के सारे इंजीनियर ना कभी कभार एक स्टूडेंट जरूर रहा होता है, क्योंकि जब तक वो स्टूडेंट नहीं रहेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं वो, तो क्या वो जीनियस किस बात के? बात समझ आई? दुनिया का हर जीनियस पहले एक स्टूडेंट है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील कि आप भी जीनियस ही हैं, बिकॉज आप भी तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर जीनियस पढ़ता है, तो आप भी पढ़ रहे हैं, तो आप भी जीनियस हुए ना। बात समझ आई? सो कीप लर्निंग। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके।